कैसा रहेगा? पहला पेपर होगा आपका प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस। मेंस कैसा होगा? आंसर राइटिंग होगा। तो जो हमारा कोर्स है इसमें हम क्या करेंगे? दोनों चीज़ की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। आपको मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको करवा दूँगा, क्योंकि मैं भी कॉलेज में था तो मेरे काफ़ी अच्छे नोट्स बनते थे और सारे बच्चों को मैं शेयर भी करता था। तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छा हम साथ-साथ तैयारी करेंगे। पेपर 1 की बात करते हैं, प्रीलिम्स की तो उतनी हार्ड लेवल नहीं रहती है, काफ़ी ईज़ी पेपर आता है अब तक, पर आगे का कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो हम अच्छे जितना जो-जो सिलेबस में दिया है, उस टॉपिक से सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो 150 क्वेश्चंस आपके जो आएँगे प्रीलिम्स में, उसमें से तो आपके 120 आएगा फिजिकल एजुकेशन का, जिसको तो मैं एकदम अच्छे से पढ़ा दूँगा आपका एक-एक लाइन जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, और 30 आपका आएगा कौन-सा? जनरल साइंस आएगा, ठीक है? जीएस के क्वेश्चंस, तो उसको तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा आपको, तो उसके लिए भी देखेंगे कुछ करेंगे, उसके लिए भी अल्टरनेटिव ढूँढा जाएगा और फिर मेंस के ऊपर आएँगे। तो ये तो आपका पेपर का पैटर्न हो गया। अब देखते हैं सिलेबस क्या है, तो सिलेबस है हमारा, पहला यूनिट है प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके एक-एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे कोर्स में रहेगा कि आपको सिस्टमैटिक वे में चला जाएगा। पहले यूनिट 1 कंप्लीट कराऊँगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। एक टॉपिक पढ़ा है क्लास में, फिर उसके एमसीक्यूज़ कर लिए और फिर 1 हफ्ते क्लासेस चलेंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है? और सैटरडे का आपका टेस्ट होगा और संडे आपको रिवीजन के लिए मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि हमारे पास अभी एग्ज़ाम डेट आया नहीं हुआ, आया तो नहीं है कि ऐसा है रस्म है फटाफट चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देखिए सिलेबस दिख छोटा रहा है, पर है छोटा नहीं। जब मैं भी देखा था मैं बोला क्या सिलेबस इतना छोटा-सा? पर सिलेबस ऐसा बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग है तो आपको एक-एक चीज़ अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। क्या चीज़ कहाँ से उठा के पूछ देगा, किसी को नहीं पता है। तो एक-एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट एक-एक चीज़ का मैं क्लियर कर दूँगा। तो ये आपका सिलेबस था, सिलेबस के बारे में तो आप सभी लोग देख ही लिए होंगे। आगे मूव ऑन करते हैं जहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अभी तक तो था जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको लग रहा हो कि सर धीरे बोलिए, तो मैं ऐसा सोचता हूँ तेज़ बोलूँ तो आप जल्दी सुन पाओगे। फास्ट फॉरवर्ड करके सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आई विल डिलीवर यू बेस्ट फॉर दिस कोर्स आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये यूनिट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। क्या इतिहास है फिजिकल एजुकेशन का, क्या इसके सिद्धांत हैं, देखेंगे तो कॉमन कॉमन से टॉपिक्स हैं इस यूनिट से। हिस्ट्री ऐसा है ना, मतलब मान लो बोरिंग टाइप है, क्योंकि ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डेट्स हैं याद करने पड़ेंगे। तो मैंने कोशिश किया था, जो मैंने इससे पहले पहला लेक्चर आपको यूट्यूब पे डाला था डेमो लेक्चर का, जिससे मैंने पढ़ाया था आपको पहला टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया था ना उस क्लास में, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको 15-16 डेफिनेशन जो भी मैंने कराए थे ऑथर के द्वारा दिया गया है फिजिकल एजुकेशन का, सारे आपको याद हो जाएँगे। और मीनिंग भी मैंने काफ़ी अच्छे से सॉर्ट आउट किया था। ठीक है? तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे 2 टॉपिक्स। कौन-कौन से वो 2 टॉपिक्स रहेंगे? जो हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और जो तीसरा टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है? तो एक बार चलते हैं नोट्स की तरफ। आपने देखा होगा, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने भी नहीं देखा है, काफ़ी अच्छे से मैंने सिस्टमैटिक ट्रिक के हिसाब से पढ़ाया था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? चैट बॉक्स में एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा जो हमें आज की बात क्लास में पढ़ना था। ठीक है? धीरे-धीरे फ्लुएंसी मेरी भी चली गई है, मतलब 2-3 महीने से मैंने भी क्लास नहीं लिया, कॉलेज में था अभी, फिर घर पे आ गए, तो फ्लो में आने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ को। ठीक है? तो क्या सब क्लियर है? स्टार्ट करें? यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको जो पहला टॉपिक था, ठीक है? अभी देखिए ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन-सा? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, क्लियर है सब कुछ? आगे प्रोसीड करें? अर्पित, क्या डाउट है आपको? आपको कुछ पूछना है अर्पित? अच्छा यस बोल रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा पहला ही क्लास है, देखिएगा धीरे-धीरे काफ़ी बच्चे हो जाएँगे हमारे पास, क्योंकि जॉब में तो कम ही बच्चे हैं अभी तक, पर अच्छा रहेगा जितने कम बच्चे हो, ज़्यादा बच्चों से मतलब नहीं है, पढ़ाई करेंगे अब अगर कोर्स लॉन्च किया है तो, और एकदम अच्छे से कराऊँगा। ठीक है, नो डाउट, ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आपके साथ कॉपी होगा तो नोट डाउन भी करते रहिएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए साथ में, आराम से जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, रिकॉर्डेड आ जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, तब आप अच्छे से बना लीजिएगा।
हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है नोट्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो एक-एक चीज़ आपको दोनों मीडियम वाले बच्चों को समझ में आएगा। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो सभी लोग को पता होगा, मैं बताऊँगा एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये कोई मतलब नहीं है। क्या सभी को पता है एम क्या होता है? अब मैंने गोल सेट कर लिया, मुझे मान लो ये करना है, मैं ये अचीव करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैं क्या-क्या चीज़ को करके उस एम तक अचीव करूँगा। ऐसे हो गया मेरा एम और ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य बोलते हैं इसको बेसिकली। मेरे लाइफ में ये एम है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब उस एम तक पहुँचने के लिए मैं क्या-क्या स्टेप्स ले रहा हूँ, वो मेरे ऑब्जेक्टिव हो जाएँगे। तो सिलेबस में क्या दिया आपका, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एम क्या हो जाएगा, मतलब किसी, सोचो शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या रहेगा कि इंसान को होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना, ऑप्टिमम एंड होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर कंप्लीट लिविंग, ताकि उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल का, ताकि वो अच्छे से स्वस्थ जीवन जी पाए। साथ ही साथ एज वेल एज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी टारगेट रहता है कि भाई उसको स्पोर्ट्स, अगर वो खेलता है एथलीट, तो उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस भी आए। तो जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड का आपका एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द पेपर आएगा। तो मैं जो लेटेस्ट एडिशन है उससे नोट्स बनाता हूँ, और जो टॉपिक आता है उससे सब तरफ से मिला के, कि कुछ छूट ना जाए उस टॉपिक से। तो सब चीज़ रहेंगी, आपको कोई भी बुक कुछ भी नहीं लगेगा, बस जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको पढ़िएगा, पर अच्छे से पढ़िएगा, जो भी सोर्स से आप पढ़ते हैं। ठीक है, एक पकड़िए, नोट्स दे पढ़ें, नोट्स पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए। अब तो ये मैंने बात कर लिया आपको एम्स के बारे में। देखिए पहला क्लास है तो मैं थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ऐसे-ऐसे करना है, मैं डेली नहीं बताऊँगा आपको। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इसकी। छोटे-छोटे जो मैंने बताया, छोटे-छोटे टारगेट जो हमें सेट करना है उस एम तक अचीव करने के लिए, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो क्या बोला है, वैल्यू फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हो गया, फिजिकल एजुकेशन को वैल्यू करना है, क्या करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है इस डिसिप्लिन में। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है। ऑप्टिमम फिटनेस लेवल और हेल्थ लेवल अचीव करना है, मूवमेंट की अवेयरनेस आए, मेरा कैसा प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इससे मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे बॉडी में कौन कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाना, क्या चीज़ का कोऑर्डिनेशन, आपके न्यूरॉन्स का, ब्रेन का और आपके मसल्स का कैसे कोऑर्डिनेट करना है कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, आपका सोशल डेवलपमेंट हो, आप समाज में घुल मिल कर अच्छे से काम कर पाए, आपके अंदर मोटर स्किल्स डेवलप हो, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कि आप कोई भी स्किल को कैसे परफॉर्म करते हैं, आगे इसके बारे में दिया हुआ है और पढ़ेंगे। एन्जॉयमेंट हो, आपके अंदर सैटिस्फैक्शन मिले, संतुष्टि मिले, आपके अंदर इवैल्यूएटिव स्किल्स डेवलप हो, ताकि आप कोई भी चीज़ को असेस कर पाएँ, इवैल्यूएट कर पाएँ, जज कर पाएँ। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट हो, आप ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप बॉल फेंक दो तो फेंक दोगे। अब समझो भी तो बॉल मैंने क्यों बोला है फेंकने के लिए, तो जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको समझे कि मूवमेंट क्यों हो रहा है। तो ये मेरा इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना, किसी चीज़ को समझना। आपका नैतिक सिद्धांताएँ बिल्ड हो, मोरल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग हो, रेमेडियल वैल्यूज़ आएँ, कि सबको कैसे साथ में लेकर चलना है, कोई कमज़ोर है, कोई अच्छा है, तो कमज़ोर क्यों है, उसको अंदर पता करना है, कमियाँ क्या हैं, ऑप्टिमम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो, इफेक्टिव सिटीज़नशिप हो। तो आपने देखा जो मैंने बताया था आपको एम क्या था, होलसम डेवलपमेंट करना किसी भी इंडिविजुअल का, ताकि वो कंप्लीट लिविंग कर पाए, अच्छे से जीवन जी पाए अपना, साथ-साथ अगर वो स्पोर्ट्स भी खेलता है तो क्या होगा, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अचीव कर पाए। अब मैंने बता दिया ये एम होता है। अब इस एम पे पहुँचने के लिए मैं छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव सेट किया था। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है? तो इसमें मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा, तो ये सारे हो गए आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें ऐसा कुछ भी था जो मैं बताया हूँ और आपको समझ में नहीं आया होगा, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? आप यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, वही चीज़ आपका यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। अब बात करते हैं एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए हमको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि हम लिख पाएँ, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लिख पाएँगे। तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या रहेगा? तो द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है? मतलब संपूर्ण तरह से आपका विकास करना, होलसम डेवलपमेंट करना किसी भी इंडिविजुअल का, सिंपल एक लाइन में बात करें तो। पर हमें कुछ आंसर कोई भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसमें कंटेंट देना पड़ता है, ठीक है? तो ये मतलब कैसे बोल रहे हैं हम? तो ये आपका अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये मैं अगर मैं आंसर आप पूछ दिए एग्जाम में आंसर राइटिंग में, व्हाट मस्ट बी द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब उटपटांग क्वेश्चन, तो आप बता देंगे एक लाइन में, तो आंसर जस्टिफाई होगा नहीं होगा, आपको उसको और अच्छे से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई आंसर राइटिंग में क्वेश्चन दे दिया, राइट 10 डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग एंड 10 डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपको 10 डेफिनेशन याद होने चाहिए ऑथर के, ऐसा तो नहीं बना दोगे मन मन से बना के लिख दोगे। तो ऐसे ही हर चीज के अंदर उसके प्रूफ के साथ हमें आंसर करना पड़ेगा।
ठीक है, इसकी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा आंसर राइटिंग की तो बताऊंगा आपको कैसे लिखना आंसर। तो बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी, क्या रहना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन का एम मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड, हर चाइल्ड को क्या करना, फिजिकली शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, मेंटली एंड इमोशनली, वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या चीज की बात कर लिया अब तक, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट, ये तीनों डोमेन्स में फिट करना उसको, एंड ऑल्सो, और साथ साथ टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, अब पर्सनल मतलब उसके अंदर की जो पर्सनल क्वालिटीज है उसको भी बिल्ड करनी है, और साथ साथ सोशल क्वालिटीज, ताकि वो सोसाइटी में अपने सर्वाइव कर पाए, अच्छे से घुल मिलकर रह पाए, एज विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर्स, जो ये सारे गुण उसके अंदर डेवलप होंगी वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हेल्प करेगा अपने आसपास के सोसाइटी में अच्छे से रहने के लिए, घुल मिलकर दूसरों के साथ, एंड बिल्ड हिम अप अ गुड सिटीजन, और साथ में उसको एक अच्छा सिटीजन वो बनकर निकलेगा। तो ये था आपका अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। The aim of physical education must be to make every child physically, mentally, emotionally fit, and also to develop him in such personal and social qualities as will help him to live happily with others and build him up as a good citizen. क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट नहीं होगा? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ तब तक, ताकि साइड में मेरा चैट बॉक्स भी खुला हुआ है, कोई भी डाउट होगा तो मैं तुरंत पिकअप करके आपको सॉल्व कर दूंगा। तो कोई डाउट है आगे कि शैल आई प्रोसीड, आगे बढ़ूं, या फिर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, कोई वॉइस ब्रेक की प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप सिंपल डाउट मुझे चैट बॉक्स में भेज दीजिए। ऑल क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, अब हमने बात कर लिया, देखिए पहली स्लाइड में जो मैंने पढ़ाया था, क्या बताया था आपको, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब छोटे छोटे तौर पे बताया ऊपर ऊपर से, ये एम होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। अब मैंने बात कर लिया एम क्या होगा, पूछ दिया फिजिकल एजुकेशन का, तो आपको ऐसे करके आंसर करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये पूछता है एग्जाम में आपके कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के, ये ऑब्जेक्टिव कौन से ऑथर ने दिया था, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। मैं देख रहा था पिछले साल के सारे पेपर्स, आपके लिए भी क्वेश्चन लाया हूँ लास्ट में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो भी ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, सारे मैंने लाए हुए हैं। अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना, जैसे डेफिनेशन मैंने दिया 15 डेफिनेशन है, अब यार 15 डेफिनेशन मैं कैसे याद करूँ कौन सा ऑथर ने दिया, तो एग्जाम में पूछ देता है, कुछ भी डेफिनेशन दे दिया, दिस दिस वाज गिवन बाय विच ऑथर, तो आपको वहां पे बताना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी ट्रिक बना के लाया हुआ है, ठीक है। तो कॉपी में नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया, जेबी नेस के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे। अब कोई बता सकता है, अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था जेबी नेस का डेफिनेशन में क्या होता है, जहां जहां बिग मसल्स आता है वहां पे आपको जेबी नेस लगाना है, ठीक है। डेफिनेशन और ट्रिक में बताया था, मुझे याद नहीं है, देखिए मैंने देखा भी नहीं है डेफिनेशन, पर मैं पढ़ाया हूँ तो मुझे ऐसे याद रहता है कि ट्रिक बनाया था, ट्रिक से याद रहता है। तो अभी अगर आपने वो ट्रिक देखा होगा तो आपको याद रहेगा। तो जेबी नेस के द्वारा 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे फिजिकल एजुकेशन के। पहला था आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, दूसरा था ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, तीसरा था इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, और चौथा था आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीजें देखिए आपको याद करनी पड़ेंगी, और इसका मतलब तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रेड में मार्क किया हुआ है NOE, अब ऐसे करके ट्रिक्स बना के याद करना पड़ेगा। ट्रिक क्या हो जाएगा, नो इन इमोशंस, ठीक है। तो जेबी नेस वाला जो डेफिनेशन है उसका ट्रिक क्या हो जाएगा, नो इन इमोशन। एन से हो गया मेरा न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ओ से हो गया ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, इन से हो गया इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, और ई से हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, मतलब आपका नर्वस सिस्टम का, आप मस्कुलर सिस्टम से कैसे कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं इसकी डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट आपकी पूरी बॉडी की डेवलपमेंट कैसी हो रही है। इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में इंटरप्रेट करना, समझना। और इमोशनल डेवलपमेंट मतलब आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उस हार में भी उस जीत में भी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे जेबी नेश के द्वारा। इसको याद कैसे करना है, ट्रिक हो जाएगा इसका, नो इन इमोशंस। एन से हो गया न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ओ से हो गया ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, इन से हो गया इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, और ई से हो गया मेरा इमोशनल डेवलपमेंट। तो आपको पहला ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास में ही अगर आप जुड़े हुए हैं तो याद हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे, जो दिया गया चार्ल्स ए बूचर के द्वारा। अब डेफिनेशन पे अगर हम जाए पीछे पहले वाले टॉपिक पे,
तो मैंने बताया था चार्ल्स ए बूचर, बूचर से मतलब बताया था आपको बकेट। बकेट में क्या करते हैं, सबको जनरली ट्रीट करते हैं, याद है? तो ऐसे कर करके डेफिनेशन बताया था। देखिए रिकॉल कर पा रहे हैं कि जहाँ बकेट वाला आएगा, इंटीग्रल वाला आएगा, वहाँ पे बूचर का डेफिनेशन आएगा। तो ऐसे कर करके अगर या रिकॉल करेंगे ना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो चार्ल्स ए बूचर ने भी 4 ऑब्जेक्टिव्स दी थी फिजिकल एजुकेशन की। इन्होंने क्या क्या दिया है, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव मतलब कैसे संज्ञानात्मक बोलते हैं इसको हिंदी में, कैसे हम चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है, और मेंटल डेवलपमेंट, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो इन्होंने भी 4 चीजें दी थी, 4 ऑब्जेक्टिव, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट और चौथा था हमारा सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया हुआ, वहां से मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। अब ट्रिक क्या है, सोशल साइंस वाले पीसीएम से डरते हैं ऐसा चार्ल्स सर कहते हैं। ऐसे देखिए सोशल यहाँ पे आ गया आपका सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल साइंस वाले पीसीएम, पी से हो गया मेरा फिजिकल डेवलपमेंट, सी से हो गया कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट और एम से हो गया मेरा मोटर डेवलपमेंट। तो सोशल साइंस वाले पीसीएम से डरते हैं ऐसा कौन कहता है, चार्ल्स सर कहते हैं। तो यहाँ पे है ऑथर का नाम चार्ल्स से बूचर। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। चार्ल्स से बूचर मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, पीसीएम, सोशल साइंस वाले पीसीएम से डरते हैं ऐसा कौन कहता था, चार्ल्स सर कहते थे। तो ऐसे करके ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हमें याद हो गया। अब आते हैं जो हम तीसरे ऑब्जेक्टिव पे, ये दिया था एडवर्ड एफ वोल्टमर ने। याद है डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था। देखिए लेक्चर वाला पढ़ने में मजा तब आएगा जब मैंने पहला लेक्चर देखा होगा, जो मैंने डेमो डाला हुआ है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो मैंने बताया था वोल्टमर लगे 440 वोल्ट, याद आ रहा है? वोल्टमर से वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो मैंने बताया था जहाँ करंट आएगा, फिजिकल एक्टिविटी होगा तो मेरे बॉडी में करंट आएगा। तो जो डेफिनेशन में फिजिकल एक्टिविटी होगा वो डेफिनेशन दिया है एडवर्ड एफ वोल्टमर ने। तो देखिए डेफिनेशन वाला भी रिकॉल कर पा रहे हैं हम। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने भी 4 ऑब्जेक्टिव दिया है। तो पहला दिया इन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा दिया है मोटर डेवलपमेंट, तीसरा दिया नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट और चौथा दिया आपका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब तो सभी को क्लियर हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक डेवलपमेंट आपका हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट मानसिक डेवलपमेंट, अरे सॉरी मूवमेंट कैसे आप कर रहे हैं, मोटर मूवमेंट्स उसके बारे में डेवलपमेंट हो रहा है। नॉलेज क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, कैसे समझ रहे हैं। और सोशल मतलब समाज में कैसे घुल मिल रहे हैं, और इमोशन मतलब आप दिमाग को इमोशंस को अपने कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इन्होंने 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इतने सारे ऑब्जेक्टिव है, सब घुल मिल जाएगा, तो इसलिए ट्रिक बनाया जाता है ताकि आपको याद हो पाए। तो इसको याद कैसे करना है देखते हैं, रेड मार्क किया वो वहां से ट्रिक निकलेगा। अब ट्रिक क्या है देखते हैं। तो इन्होंने क्या ट्रिक बनाई से, फिजिक्स मैथ्स वालों के पास नॉलेज बहुत है, फिजिक्स मैथ्स वालों के पास नॉलेज बहुत है, पर मेरा इमोशन सोशल साइंस एडवर्ड एडवर्ड पर है। फिजिक्स मैथ्स वालों के पास नॉलेज बहुत है पर मेरा इमोशन सोशल साइंस वाले एडवर्ड साइड पर है, ठीक है। तो ऐसे कर करके याद करोगे तब याद होगा पाएगा, आपको ट्रिक बन पाएगा, ठीक है। यहाँ से पी से हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, एम मैथ वाले से हो गया मोटर डेवलपमेंट, नॉलेज से हो गया नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, पर मेरा इमोशन सोशल, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हो गया, सोशल डेवलपमेंट भी हो गया, साइंस वाले एडवर्ड साइड पर है। ट्रिक क्या बन गया मेरा, फिजिक्स मैथ्स वालों के पास नॉलेज बहुत है पर मेरा इमोशन सोशल साइंस वाले एडवर्ड सर पर है। तो ये बन गया 3 ट्रिक। ऐसे इसको देखिए पहली बार सुनने में ना कोई भी चीज याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है क्योंकि हिस्ट्री है। अब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, अगर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा चीज तो नहीं घुसेगा। इसको कैसे याद करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, तब याद होगा। ऐसे एक बार देखने से याद नहीं हो जाएगा कि कहानी है समझ ली और चले गए। तो नोट्स बना के साथ में पढ़ते चलिएगा। अब आते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव पे। तो ये दिया ब्लूम एंड क्रैथवल्स ने, ठीक है। तो इन्होंने 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब इन्होंने मेंटल डेवलपमेंट बोला है, अफेक्टिव एटीट्यूड और तीसरा बोला साइकोमोटर, ठीक है। तो या फिर उसको फिजिकल भी ब्रैकेट में बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो ब्लूम एंड क्रैथवल का सी मैंने मार्क किया रेड में, ए मार्क किया है और साइको भी मार्क किया हुआ है। तो 3 इन्होंने दिया है ब्लूम में, ठीक है। ब्लूम एंड क्रैथवल्स ने कोग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट। अब इसका ट्रिक क्या बन जाएगा, पढ़ लिख कर साइको बनोगे या ब्लूम, ब्लूम होता है मतलब कोई भी चीज खिलता है उसको बोलते हैं ब्लूम करके, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं ना, सीए बनेगा क्या। तो पढ़ लिख कर साइको बनोगे या ब्लूम करके सीए बनोगे। ब्लूम यहाँ पे आ गया नाम ऑथर का, ट्रिक बन गया पढ़ लिख कर साइको, तो साइको मोटर डेवलपमेंट वाला सर ने बताया था ऑब्जेक्टिव, ट्रिक से किसने दिया था,
ब्लूम ने दिया था। तो पढ़ लिख कर साइको बनोगे या ब्लूम करके सीए बनोगे। तो ये हमारा हो गया इसका चौथा ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का। आई होप इट्स क्लियर, किसी कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मूव ऑन करते हैं आगे, ये बूसर के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने बोला था फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो फिजिकल एजुकेशन की फाउंडेशन है, नींव है, इन 3 ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है, ये कहना था ए बूसर जी का। तो इन्होंने क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स दी थी, वो दी थी फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा दिया था सोशल डेवलपमेंट और तीसरा दिया था मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्होंने भी 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है रेड में, ट्रिक बनाने के लिए पी सोशल और एम, पी एस एम ऐसा कुछ। ठीक है, तो बूसर जी सोशल हैं, बूसर जी क्या है, सोशल हैं, तो यही पीएम बनेंगे। तो जो हमारे बूसर जी हैं, मैंने एक नाम ले लिया है, बूसर जी क्या है, सोशल हैं, तो यही पीएम बनेंगे। तो सोशल से हो गया सोशल डेवलपमेंट, और पी से हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, एम से हो गया मेरा मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो बूसर जी सोशल हैं, तो यही पीएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 5वां ऑब्जेक्टिव। ऐसे 10 हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पहुंचेंगे। ठीक है, अब आते हैं 6th ऑब्जेक्टिव पे। बुक वॉल्टर के द्वारा दिया गया है हेल्थ, एथिकल कैरेक्टर, वर्थी यूज ऑफ लेजर। मतलब जो फ्री टाइम होता है उसको हम कैसे वर्थली यूज कर पा रहे हैं। एथिकल कैरेक्टर मतलब बात कर ले तो नैतिक सिद्धांता वाला एथिक्स होता है ना, स्पोर्ट्समैनशिप अच्छे से खेल, अच्छे वैल्यूज के साथ तो खेल रहा है, एथिकल वैल्यूज है इसके अंदर। तो ये आपका दिया था किसने, बुक वॉल्टर ने 3 ऑब्जेक्टिव दी थी, हेल्थ, एथिकल कैरेक्टर और वर्थी यूज ऑफ लेजर, जो भी मेरा फ्री टाइम है। तो इससे ट्रिक कैसे बनेगा, एथिक्स, एथिक्स एक सब्जेक्ट होता है, तो एथिक्स का होमवर्क कर लो वरना वोल्टर सर बुक से मारते हैं। तो क्या बोला, ट्रिक बन गया मेरा, एथिक्स का HW से हो गया मेरा होमवर्क कर लो वरना वोल्टर सर किससे मारते हैं, बुक से मारते हैं। बुक वोल्टर आ गया दोनों ट्रिक में, तो एथिक्स का होमवर्क कर लो वरना वोल्टर सर बुक से मारते हैं। तो ये मेरा 6th ऑब्जेक्टिव भी आपका हो गया। अब आते हैं 7th ऑब्जेक्टिव पे। तो ये दिया था लस्की ने। ठीक है, तो इन्होंने दिया है 5 ऑब्जेक्टिव, फिजिकल जो बेसिक बेसिक है, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका क्या आपका ट्रिक बन जाएगा, फिजिकल एजुकेशन सिन है ऐसा लस्की सर कहते हैं। सुन मतलब होता है सिन, होता है सुन हो जाना, तो सिन बना है। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है। तो फिजिकल एजुकेशन सिन है ऐसा लस्की सर कहते हैं। क्या, पी से हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, ई से हो गया इमोशनल डेवलपमेंट, एस से हो गया सोशल डेवलपमेंट, आई से हो गया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एन से हो गया न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो ये हो गया सिन, फिजिकल एजुकेशन सिन है ऐसा लस्की सर कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 7वां ऑब्जेक्टिव। तो ये 7 पूरे ऑब्जेक्टिव्स आपके इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ। तो एक एक चीजों को अच्छे से आप पढ़ते जाइए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एमसीक्यू तो छूटेगा ही नहीं इस टॉपिक से। और मेंस के भी सारे अच्छे से आपको कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आंसर राइटिंग काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, नोट्स बना बना के पढ़ेंगे तब। अब आते हैं HC बक वाला। तो इन्होंने भी दिया है आपका 5, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड्स एंड कंडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट राइट सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, और अगला दिया डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट हेल्थी हैबिट्स। ठीक है, तो ये देखेंगे कॉमन कॉमन पॉइंट्स है। तो यहाँ से ODDDDD सिंपल ट्रिक बन रहा है, ODDDD जनरल पॉइंट जो देख सकते हैं, जितना भी इन्होंने पॉइंट्स में बात करा ना, 5 पॉइंट में सामान्य तरह के जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं सोसाइटी में, उनके बारे में बात किया गया है। आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो ताकि आप कोई मूवमेंट कर पाए। मैं लिख रहा हूँ तो मेरा दिमाग बोल रहा है ना कि मसल्स को कि भाई तू लिख, तभी तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये कॉमन सा चीज है। डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड्स एंड कंडक्ट, आपके अंदर अच्छा एटीट्यूड्स आए, कंडक्ट आप अच्छा बिहेव कर पाए सोसाइटी में। डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट राइट सोशल एटीट्यूड, आप समाज में अच्छा सा एटीट्यूड, आपके अंदर सामाजिक एटीट्यूड आए ताकि आप अच्छे से बिहेव करें। और डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट हेल्दी हैबिट्स, हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करें। तो ये किसके बारे में बात करते हैं, जो भी जनरल पॉइंट्स होती हैं, सामान्य तरीके से एक इंसान से उम्मीद की जाती है समाज में, वो उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। और ट्रिक क्या बन गया मेरा, ODDDD। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 8वां ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं 9th ऑब्जेक्टिव पे, वो है मेरा ड्यूडिले ए सार्जेंट के द्वारा दिया गया है। तो ये दिया इन्होंने हाइजीनिक, एजुकेटिव, रिक्रिएटिव और रेमेडियल। हाइजीनिक मतलब क्या हो जाएगा, आप काफी स्वस्थ साफ सुथरा रहते हैं, काफी हाइजीन है यार, ऐसे नहीं खाऊंगा मैं, चम्मच से खाऊंगा, स्पून से खाऊंगा, ग्लव्स पहन के कुछ भी चीज टच करूंगा, कहीं भी जाऊंगा बाहर तो मास्क पहनूंगा, आप काफी हाइजीनिक हैं। दूसरा क्या हो गया, एजुकेटिव, आप काफी एजुकेटिव हैं, शिक्षा वाले इंसान हैं।
रिक्रिएटिव मतलब कोई भी चीज़ में आप मज़ा ढूँढते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाए, दूसरों को भी मज़ा आ जाए। और रेमेडियल मतलब कोई चीज़ छूट जा रही है, तो मेरे में क्या कमी है, मैं उस कमी को तलाश पा रहा हूँ। ठीक है? रेमेडियल होता है, रेमेडियल क्लासेस का जाते थे स्कूल में, कोई बच्चे कमज़ोर होते थे तो उनके अलग से ताकि कमज़ोर बच्चों को भी ऊपर लाया जाए रेमेडियल क्लासेस लगा-लगा कर। तो ये चारों का मतलब हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव दिया था किसने? ड्यूडेले ए सार्जेंट जी ने। ठीक है? तो इसका ट्रिक कैसा होगा? सर्जन कैसे होते हैं? सर्जन होते हैं आप हॉस्पिटल में सर्जन सर्जरी करते हैं सर्जन्स। तो सर्जन कैसे होते हैं? सर्जन जो आपके होते हैं, तो यहाँ से सर्जन वाले से हो गया मेरा सार्जेंट। तो सार्जेंट कैसे होते हैं? हाइजीनिक होते हैं, पढ़े-लिखे होते हैं, रिक्रिएटिव होते हैं। इतने टायर्ड वर्कआउट के बाद भी अपने काम करते-करते भी रिक्रिएटिव ढूँढते हैं और रेमेडियल होते हैं, कोई भी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, कैसे इसको सही करना है। तो ये सब के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा ट्रिक हो गया 9th वाला। अब हमारा आ गया 10th ऑब्जेक्टिव, अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन के द्वारा जो दिया गया है, इनके द्वारा भी 5 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, सोशल मोरल कैरेक्टर, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल एंड एप्रिसिएशन। लास्ट में एक अलग सा नया दिख रहा है आपको, एप्रिसिएशन, किसी की तारीफ करना। अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन, अमेरिकन क्या करते हैं, बहुत ही दूसरों को चढ़ाते हैं। यूक्रेन को चढ़ा दिया हमने अप्रिशिएट कर करके, भाई मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, अप्रिशिएट कर दिया, लास्ट में अट गए। तो अमेरिकन वाला से आपका ऐसे करके याद कर सकते हैं, आपका एप्रिसिएशन। बाकी इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, तो मैं अभी ऑन द स्पॉट ही बनाया था। इसके लिए आपके लिए मैंने रख के आया था कि 9 में मेहनत मैं करूँगा, तो एक आप करके आइएगा, तब आपको पता चलेगा। अगर आप करेंगे उस काम को तो मेहनत लगती है और आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है? तो ये 10 ही ऑब्जेक्टिव थे, जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे रिकैप करा दिए फटाफट। ठीक है? तो अब तक की क्लास में हमने पढ़ लिया क्या-क्या, मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिया। पहले क्लास में हो चुका था जो कि एज अ डेमो था। ठीक है? अभी इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सवाल छूट जाए जो इन दोनों टॉपिक से आ जाए और जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। और जो छूट जाएगा ना वो आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा। ठीक है? और एक टॉपिक आपका बचा, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके तरफ आने से पहले आपका मैं विचार लेना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं इतने कम बच्चों से कभी पढ़ाता नहीं हूँ, कभी क्लासेस करीबन मेरे लाइव स्ट्रीम में कम से कम 100-150 बच्चे तो करीबन 120-30 रहते थे इतने लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि सीयूईटी में क्लासेस पॉपुलर है, आपको पता होगा। अभी आप लोगों से पूछना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ कम जुड़े हुए हैं, अभी धीरे धीरे जुड़ेंगे आप लोग। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? अभी तक अच्छा समझ में आ रहा है? थोड़ी गर्मी भी हो रही है, पानी पी लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, जो भी 5 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ? ठीक है? आप लोगों को क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा जो भी 5 बच्चे जुड़े हुए हैं। 1 मिनट टाइम लगता है, जैसे मैं बोला तो आपके चैट बॉक्स में 1 मिनट पीछे चलता है ना लाइव स्ट्रीम में। ठीक है? क्लियर है आकाश? सभी लोग बता दीजिए जो भी 5 बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए कहीं भी जाइए ना, कोई भी कोचिंग सेंटर में क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। मैं देखा हूँ कई सारे बच्चे बोलते हैं ये इतने सिलेक्शंस, इतने सिलेक्शंस, तो मैंने बोलता हम तो कुछ कर ही नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? और पढ़ना है कि बंद कर दें, कि पहले दिन इतना ही पढ़ना है? आप बता दीजिए, क्वेश्चंस करा दूं कि और पढ़ाऊं आगे? देखिए जो बोलेगा चैट बॉक्स में उसके बारे में मेरे को सुनना पड़ेगा। और आगे पढ़ना है कि आपको मैं क्वेश्चंस करा दूं, आप पढ़िएगा इतना, फिर कल वापस रीस्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। फटाफट आप लोग बता दीजिएगा जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। क्वेश्चंस बोल रहे हो, एक बोले टॉपिक करवा दो, 2 ही बच्चे आ रहे हैं, और तो तीसरा कोई बोलना चाहेगा? चलो ठीक है, क्वेश्चंस पहला दिन है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपके ऊपर से आने लगेगा। पहला जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़िएगा। अब मैं जाता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है? तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ।
ये भी छोटा टॉपिक था, कल करा दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए आप चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। वैसे लाइव क्लासेस में जो जब टेस्ट लूंगा तो मैं पोल के थ्रू करवा लूंगा, ठीक है। अभी आप चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। जो ये बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चंस कराने के लिए, 2-3 क्वेश्चंस है जो पिछले साल आए हुए हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया भी रहे जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होता है तुरंत, मुश्किल से मैंने स्ट्रीमिंग क्लास खत्म करी 5 से 10 मिनट लगता है, फिर आप ऑटोमेटिक आपको इसका रिकॉर्डेड आपको ऐप में मिल जाएगा, सब चीज सिस्टमेटिक मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ एजुकेशन which deals with the work done by large muscles and the reactions related to it. Who gave this definition? मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइए फटाफट, नहीं तो मैं आपके साइड में पोल डाल दूंगा, फिर आप उसमें वोटिंग कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चंस कम है तो आप आंसर कर दीजिए, चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। अगर आपने पहला क्लास देखा होगा तो मैंने ट्रिक बताया था, और आज के क्लास में मैंने उस ट्रिक को रिपीट भी किया है कि जहां पे लार्ज मसल्स आएगा वहां पे डेफिनेशन किसने दिया है, जेबी नैश ने दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेबी नैश। वेरी गुड आकाश, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, जेबी नैश हो गया। अब जो दूसरा है, द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब मुख्य तौर पे एम क्या रहना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू एंटरटेन अ पर्सन थ्रू स्पोर्ट्स, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये वैसे तो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? इस क्वेश्चन का आंसर तो मतलब कोई ए बोलेगा, कोई सी बोलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा। अभी आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से, आपका पहला वाला पॉइंट हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल आंसर है, पहले बी तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। टू एंटरटेन अ पर्सन थ्रू स्पोर्ट्स, लोगों को एंटरटेन करना, फिजिकल एजुकेशन का मेन एम पूछा है ना, मेन एम। तो मेन एम क्या रहना चाहिए, मेन एम तो एक ही होता है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो आंसर मेरा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिजिकल एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, इट इज इंक्लूडेड इन WHO कैरेक्टर, स्नाइप्स कैरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैरेक्टर और यूनेस्को कैरेक्टर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर बताइए, फिजिकल एजुकेशन फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का, ये कहाँ पे इंक्लूड किया गया है? WHO की कैरेक्टर में, स्नाइप्स की कैरेक्टर में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कैरेक्टर में, या फिर यूनेस्को कैरेक्टर में? संस्कृति आप जा रहे हो WHO के साथ, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन तो मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। बाकी लोग बता दीजिए आंसर। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को कैरेक्टर, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 3 ही क्वेश्चंस होंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। पहला क्लास था, कम पढ़ा हमने, और अगर डेली एक 2 टॉपिक्स भी करेंगे ना, एक हफ्ते में मेरा टारगेट है 1 चैप्टर कराना आपका। मंडे टू फ्राइडे खत्म कर दो चैप्टर को, सैटरडे को वो एमसीक्यू टेस्ट ले लो, और संडे आप रिवीजन करिएगा। वंस वी आर डन विद द सिलेबस विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जाम। और साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी आपको देते रहूंगा, जिससे हमारी मेंस की प्रिपरेशन भी चलते रहेगी। और आपको आंसर राइटिंग मैं भी करके दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं आंसर, और क्वेश्चन दूंगा, आप उसको भी करते जाइएगा। कुछ भी चीज़ नहीं बचेगा, जो छोटा सा सिलेबस है उससे सब कुछ हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपके लिए पहला दिन अच्छा रहा होगा, छोटा था पर अच्छा था, ठीक है। तो ऐसे ही डेली पढ़ते रहेंगे, क्लासेस को अब कंटिन्यू होगा वंस इट हैज़ बीन स्टार्टेड, क्योंकि स्टार्ट करने में कोई भी चीज़ को टाइम लगता है, तो हमने स्टार्ट कर दिया तो इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप सारे तो ओल्ड ही बच्चों यार, तो सबको पता ही कैसे पढ़ाते हैं, इतने टाइम से पढ़ रहे हो। चलिए दैट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल ठीक 9 बजे रात को इसी ऐप में, इसी टाइम पे, उसी जगह पे। आपकी यूनिट 1 के फोल्डर में लाइव शेड्यूल कर दूंगा मैं, 9 बजे मिलेंगे लाइव, और आगे के टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।